नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे नेहा सिंह राठौर पर क्यों भड़के भजन गायक कन्हैया मित्तल। बताएंगे आपको पहलगाम आतंकी हमले पर संजय सिंह का बड़ा बयान। दिखाएंगे आपको किसकी बल्लेबाजी से गदगद हुए सीएम नीतीश कुमार। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि यूएस में ट्रक चलाना है तो क्या अंग्रेजी सीखना जरूरी है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को दी बधाई। अहमदाबाद में अवैध बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज हुई। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की दूसरी जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई। नेहा सिंह राठौर पर भड़क उठे भजन गायक कन्हैया मित्तल। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ इतने पोस्ट किए कि उसे पाकिस्तान में भी शेयर किया गया है। इस बीच भजन गायक कन्हैया मित्तल ने नेहा सिंह राठौर को घेर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए नेहा को पाकिस्तान भेजने की बात कह दी। साथ ही उन्होंने इसे लेकर एक गीत भी गाया जो राम को लाए हैं गाने से मशहूर होने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल ने नेहा सिंह राठौर को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिन्हें जैसी भाषा समझ में आए वैसे ही जवाब दो। मेरा ये गीत पाकिस्तान भिजवा दो, साथ में नेहा सिंह राठौर को वहां पर बांध दो। पहलगाम आतंकी हमले पर संजय सिंह का बड़ा बयान। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। आपको बताएं कि उन्होंने एक हालिया बयान में कहा कि अगर सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उन्हें संसद का विशेष सत्र बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो अलग अलग दलों को अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा, विपक्ष अपनी सुझाव दे सकेंगे और सरकार को भी जवाब देने का मौका मिलेगा कि उसने इस आतंकी हमले से निपटने के लिए क्या तैयारियां की। आकाश आनंद पर बसपा चीफ का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 4 पोस्ट किए गए। बसपा चीफ ने कहा, आकाश आनंद का हौसला बढ़ाया जाए। पूर्व सीएम ने लिखा, विदित है कि बीएसपी से जुड़े कुछ लोग अपनी नासमझी, जोश व लापरवाही या विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के बहकावे में आकर काफी गलत कर बैठते हैं, जिन्हें फिर पार्टी हित में सुधारने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी से अलग करना व गंभीर मामलों में निकलवाना भी पड़ता है। किसकी बल्लेबाजी से गदगद हो उठे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। धुआंधार बैटिंग कर 35 गेंदों में शतक जड़ते हुए वो छा चुके हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड सा बना लिया है। वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। वैभव सूर्यवंशी से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का भी ऐलान कर दिया। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र यथाशीघ्र बुलाया जाए। पहलगाम के आतंकियों से सेना की अज्ञात जगह मुठभेड़ जारी। पहलगाम के आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में अज्ञात जगह ये मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया है। मौके पर पहुंचने के बाद दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। हमले के पीछे आतंकी हाशिम मूसा के हाथ लगने के सुराग मिल चुके हैं। पाकिस्तान का नागरिक और स्पेशल फोर्सेस का पूरा पैरा कमांडो हाशिम मूसा है। पीएम मोदी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। मैं हमारे साझेदारी को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसरों को खोलने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ।
पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई गई। पहलगाम हमले की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में स्थित करीबन 50 सार्वजनिक पार्क और गार्डनों को बंद कर दिया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों को खतरे की आशंका के मद्देनजर कश्मीर के 47 सार्वजनिक पार्कों और उद्योगों में 48 के गेट बंद कर दिए गए हैं। आम जनता कैसे महसूस करेगी अपने आप को सुरक्षित? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा, बीजेपी के नेता खुद ट्रिपल इंजन सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित माने? कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी नेताओं को दी बड़ी नसीहत। पहलगाम आतंकी हमले पर पार्टी नेताओं के बयान पर विरोध के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं को इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से दूर बयान देने से बचने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद के कहर से कांप रही है। पहलगाम हमले के बाद जो हमारी कूटनीतिक के नतीजे हैं, आज विश्व के तमाम बड़े देश और जिन्हें भी आतंकवाद कबूल नहीं है, वो भारत के साथ आज खड़े हैं। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुआ हमला देश पर बहुत बड़ा हमला है। सभी देशवासियों ने इसको गंभीरता से लिया हुआ है। ऐसे समय पर हमें प्रधानमंत्री और देश की सेना के साथ खड़े होने का समय है। ये समय राजनीति का नहीं है। पहलगाम में बेकसूर लोग मारे गए हैं और आतंकियों ने हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर उन्हें मारा है। सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए बोल दिया है। आतंकवादियों को घरों से उखाड़कर फेंका जाएगा। पहलगाम हमले पर छलका दीपिका का दर्द। पहलगाम हमले के बाद लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आतंकी हमले से पहले टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम पहली बार कश्मीर घूमने पहुंचे थे। उन्होंने इस ट्रिप के दौरान दीपिका शोएब ने कई व्लॉग्स भी शेयर किए साथ ही। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भी जब वो दोनों लगातार व्लॉगिंग्स के जरिए कश्मीर पर बात कर रहे थे, तो लोगों ने इन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और अब दीपिका ने अपने नए व्लॉग में अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, जितना मैं इस्लाम को समझ सकी हूँ, मैं ये चीज पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कोई ईमान वाला मुसलमान का काम नहीं है। यूएस में ट्रक चलाना है तो क्या अंग्रेजी सीखनी जरूरी है? डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद युद्ध स्तर पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लग चुके हैं। इसके लिए ट्रंप आए दिन नए नए आदेश पारित करते रहते हैं और ऐसा ही एक आदेश ट्रंप ने ट्रक ड्राइवरों को लेकर दिया है, जिसने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों के लिए चिंता सी बढ़ा दी है। राइटर्स की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी में दक्षता हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। चुनावों के बीच कनाडा से आई बुरी खबर। कनाडा के आम चुनावों के मंगलवार को नतीजे आए हैं, जहां हर तरफ लिबरल पार्टी की जीत की खबरें चल रही थी। इस बीच भारत के लिए कनाडा से एक बुरी खबर सामने आई। कनाडा में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि पिछले 3 दिनों से लापता 21 साल की भारतीय छात्रा ओटावा में अपने कॉलेज के पास एक समुद्र तट पर मृत पाई गई है। पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या करना है और क्या नहीं, उसके लिए उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। पहलगाम हमले के बाद वो लगातार भारत को उकसा रहा है। एक ओर जहां एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, तो वहीं अलग अलग देशों के सामने जाकर अपना दुखड़ा रो रहा है। चीन और अन्य मजबूत देशों को तो वो अपने पाले में करने में जुटा ही है, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी खुश करने में लगा है। ऐसा करके पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी थू-थू करवा रहा है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।